जिसे हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी जाने अनजाने में अनदेखा अनसुना कर देते हैं, पर वो वाकई में हमारी ज़िंदगी का एक प्रेरणा का स्रोत है। इंटरनेशनल विमेंस डे पर ऐसी बच्चियों के साथ है जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, पर हर शब्द का अर्थ आप और हमसे अच्छे से ज़्यादा समझती हैं। बिन बोले बिन सुने बता रही ज़िंदगी जीने का सलीका, ये मुख बधिर लड़कियां ज़िंदगी को कोसने की बजाय समाज से हटकर कुछ अलग करने का देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। भगवान ने हर बच्चे को अलग काबिलियत से नवाजा है। हमारे साथ हैं होनहार मुखध्वनि ट्रस्ट की बच्चियाँ। मैम, आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि मुखध्वनि ट्रस्ट की बच्चियों के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। हमारी स्कूल में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो बहुत ही काबिलियत वाली है, बहुत उनमें टैलेंट है। कोई भी बच्ची नॉर्मल बच्चियों से अलग नहीं है। मेंटली, फिज़िकली स्किल्ड बेस और बहुत ही शार्प, बहुत ही एनर्जेटिक हमारी लड़कियां हैं। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ हम कहीं भी किसी से कम नहीं है। और दूसरी बात हम करें तो हमारी जो लड़कियां हैं वो स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ खेल महाकुंभ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना और स्कूल का, अपने परिवार का नाम रोशन करती है। बच्चियां तो ऑलरेडी मोटिवेटेड होती हैं, पर उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है कि भाई वो ऐसा समझते हैं कि हमारे बच्चे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इस चक्कर में थोड़ा सा एक समाज में एक भेदभाव, लड़का और लड़की में भी एक भेदभाव ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। कुछ ऐसा वाक़या जो शेयर करना चाहें हमारे साथ में? हाँ, ये है बिना कि कहीं ना कहीं पर ये थोड़ा भेदभाव होता है। अभी तो मैं आशा रखती हूँ कि ये थोड़ा अभी कम हो रहा है, मगर हाँ, ये एक इंसिडेंस मेरे साथ हमारे स्कूल में एडमिशन के टाइम पर हुआ था, जहाँ पर एक फैमिली थी और उनके दोनों बच्चे डेफ थे और दोनों ही एक ही स्टैंडर्ड में मतलब एडमिशन लेना था, मगर पेरेंट्स के उनका यह कहना था कि लड़के को आप एडमिशन करिए, लड़की को नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी उसको लड़की को शादी करके घर ही संभालना है और लड़का अगर पढ़ेगा आगे तो अच्छा जॉब मिलेगा और हमारा घर
उससे चलेगा और हमारा नाम भी आगे होगा। मतलब लड़के को इसलिए वो कर रहे थे पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो आगे जाके उनको संभालने वाला है और उसके भविष्य की उनको ज़्यादा चिंता थी। मगर जब मैंने देखा कि लड़की उससे लड़के से ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो तब मैंने उनको बोला कि अगर आप लड़की को एडमिशन देंगे तभी मैं लड़के को एडमिशन दूँगी। फिर उन्होंने बताया कि पेरेंट्स ने बताया कि मैम सही बात है, मगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं लड़की को भी पढ़ा पाऊँ। तब मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, हमारा ट्रस्ट इसीलिए बना है, स्कूल इसीलिए बना है कि हम बच्चों को इसको पढ़ा सके और उनको काबिल बना सके। तो मैं आपकी सिफारिश करूँगी ट्रस्ट के कि आपकी बेटी का फ़ीस जो है वो स्पॉन्सर हो जाए। तो फिर वो एग्री हुए, ठीक है, अगर आप मेरी बेटी की फ़ीस की स्पॉन्सरशिप करवाते हैं तो मैं उनको पढ़ाऊँगी। तो आज वो लड़की 10th स्टैंडर्ड में है, दोनों भाई बहन 10th स्टैंडर्ड में है और वो पढ़ रही है और बहुत अच्छा कर रही है। मैम, ये आपकी मुग्धध्वनि ट्रस्ट की बच्ची अब बहुत ही इंटेलिजेंट है, सामान्य लोगों से कम नहीं है। आप इनसे जानकर हमें बताइए कि पढ़ लिख कर क्या बनना चाहेंगी ये? ક્વેશ્ચન બધા પૂરું થઈ જાય, પાર પૂરું થઈ જાય પછી તમારે શું ભવિષ્યમાં બનવું છે, શું વિચાર છે? કોલેજની અંદર શું કરવું છે? બીએ કરવું છે અને બીએ પૂરું થઈ જાય પછી અચ્છા ટીચર બનવું છે, વેરી ગુડ, બહુ સરસ. BCM, ओके, सरस, वेरी गुड. अपने आप मतलब कॉलेज पढ़ के मैं जॉब ढूंढूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी, ये उसकी विश है. सुहानी 12th के बाद मैं ब्यूटी एंड वेलनेस के करियर में बनाना चाहूँगी, ब्यूटी और वेलनेस में अपना करियर बनाना चाहूँगी. बस ब्यूटी और वेलनेस, वेरी गुड. अच्छा, केक शॉप, ओके, केक मेकर बनना चाहूँगी. इंडिपेंडेंट बनना? हाँ, इंडिपेंडेंट, खुद का बिजनेस शुरू करेंगे. वेरी गुड, वेरी नाइस. कंप्यूटर, मैं अपना करियर कंप्यूटर में बनाना चाहूँगी. COPA, कोपा, ITI कोपा करना चाहेंगे. बिना ये एक और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमारा पूरा स्टाफ भी फीमेल ही है. अच्छा. हमारे जो भी टीचर्स हैं, हाँ, विमेन एम्पावरमेंट है, तो पूरे सब टीचर हैं वो विमेन ही है. एडमिन से लेके प्रिंसिपल से लेके सब लोग हम लेडीज़ ही है यहाँ पर काम कर रही है. और कहीं ना कहीं ये भी एक मोटिवेशन ही है कि अगर हमारे टीचर भी अच्छा इतने सारे काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. एक सामान्य इंसान है, उसको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. इन बच्चियों से मैं जानना चाहूँगी कि इनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है डेली रूटीन सर्वाइवल में, और कभी क्या उन्होंने कोई भेदभाव का सामना किया है? हाँ, वो किया है उन्होंने. वैसे वो प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा प्यार नहीं करते, मगर जो नॉर्मल अगर बच्चा है या फिर नॉर्मल मेरा जो भाई है उसको जिस तरह से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उसकी नीड्स कंप्लीट करते हैं, वैसे वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे कि उसको वो यही बता रही है कि हाँ वो थोड़ा फेमिनिज्म जैसा फील करती है वो, क्योंकि भाई है उसको बाहर जाना होता है तो उसको जाने देते हैं, मुझे शॉप में कुछ खरीदना जाना होता है तो वो नहीं जाने देते, सेफ्टी वाइज नहीं, तुम घर पे रहो, तुम सुनती नहीं हो, तुम घर काम सीखो क्योंकि आगे जाके तुम्हें शादी करनी है.
तो वही सिखा रहे हैं कि भाई खाना कैसे बनाना है, काम कैसे, घर कैसे संभालना है। और भाई को पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं, पूरी फ्रीडम मिलती है अपने आप को बाहर जाने की, अपने आप को तैयार करने की। वो जो सारी चीज़ें हैं वो सीख रहा है बाहर जा के, वो मुझे नहीं मिलती है। वो स्कूल में अच्छा लगता है उसको। स्कूल में उसको सब अच्छा मिलता है, क्योंकि स्कूल में वो सभी उसको जो भी चाहिए वो सब मिलता है। सपोर्ट करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। एक्सपोजर उनको दे रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को प्रूव करना है, आप आगे बढ़ना है और अपने आप पैरों पर खड़ा होना है। वो हमारी सोच है वो उन तक पहुंचती है। इंटरनेशनल वुमेंस डे पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनका क्या मैसेज है, आपका क्या मैसेज है? ओके, कुछ है वुमेंस डे पर, वुमेंस डे, हाँ। हाँ, इंटरनेशनल वुमेंस डे पर ये यही कहना चाहती है कि जब हम ये प्रोग्राम के थ्रू या फिर ये डे सेलिब्रेशन के थ्रू हम इंकरेज कर रहे हैं, और समाज में जो लड़कियां हैं, जो वुमेन से जो अच्छा काम कर रही है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इस दिन के थ्रू वो अपने पेरेंट्स को और अपनी सोसाइटी, अपने समाज को ये कहना चाहती है कि हमें भी एक मौका दीजिए, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं वो हर एक जगह पर हमें रोकिए मत, नो 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 मत करिए, हमें भी एक चांस दीजिए, वो ये बोल रही है। इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वुमेंस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हर एक दिन हमारा ही है, पर ये सेलिब्रेशन के पीछे ये काम है कि हमें वो नोटिस करें कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमने भी एक अपना मुकाम बनाया है। सभी को वो चांस नहीं मिलता है, जो चांस मिलते हैं वो आगे जाते हैं, और जो नहीं मिलता है उसे आप ढूंढें, अपने आप में ढूंढें। कहते हैं ना, वुमेंस को, लड़कियों को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति का भंडार है हमारे पास। आप निकालिए टाइम अपने लिए और आगे बढ़िए। आप हर एक के पास है, वो पढ़े हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, वो कैसे भी है, अपनी फिजिकल कैसे भी है, मेंटल स्ट्रेंथ कहीं पर भी है, वो आप ढूंढिए, अपने आप के अंदर ढूंढिए। जब हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरे हमारे वैल्यू कैसे करेंगे? तो खुद को, अपने आप पर विश्वास करें, अपनी शक्तियों को पहचाने, उसको आगे लाए। जीवन में परेशानियां आएगी, रुकावटें आएगी, वही तो जीवन है, और हर पल ऐसे जिए वो जो आखिरी हो। तो मैं वुमेंस डे पर सभी महिलाओं को, मेरी जैसी महिलाओं को यही कह दूँगी, अपने आप पर विश्वास करें, अपने आप पर भरोसा रखें। आप सब वो कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए और या हम करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक महिला मुकबदिर वकील सनी सारा ने अपनी पेशी दर्ज की और पैरवी की। ये है इशारों की ज़बान, ये है हौसलों की उड़ान। इंटरनेशनल वुमेंस डे की हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।